गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला रूल है बेटा ऑफ बॉ रूल। ठीक है, ऑफ बॉ रूल में क्या कहता है? ऑफ बॉ इज़ अ जर्मन वर्ड। ऑफ बॉ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, कि बिल्डिंग बनाना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इस रूल के अकॉर्डिंगली ऑर्बिटल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी में भरे जाते हैं। दैट इज ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी आर फील्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द ऑर्बिटल विद हायर एनर्जी। जिनकी एनर्जी कम है उनको पहले भरा जाता है, जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनको बाद में भरा जाता है। और ये ऑर्डर है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5b 6p 7s एंड सो ऑन। तो ये ऑर्डर आपने याद करना है। सारा याद नहीं होता तो कम से कम 4f या 5d तक तो याद कर लें। ऑफ बॉ रूल क्या कहता था कि जिनकी एनर्जी कम है उनको पहले भरो, जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनको बाद में। मतलब 1s की एनर्जी कम है उसको पहले इलेक्ट्रॉन देने हैं, फिर उससे ज़्यादा 2s की एनर्जी है फिर उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं। जब 2s पूरा भर जाएगा फिर 2p को देने हैं, फिर 2p पूरा भर जाएगा तो 3s को देने हैं, 3s पूरा भर जाएगा तो 3p को देने हैं। मतलब ऑफ बॉ रूल ने कहा कि जिसकी एनर्जी लोअर है उसको पहले इलेक्ट्रॉन दो, जिसकी एनर्जी हायर है उसको बाद में। एक चीज़ नोट कर लेना बेटा, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ठीक है, क्योंकि s का एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि p के बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में अगर 2 आएंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6। d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन क्यों आ सकते हैं बेटा? क्योंकि d के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 3 4 5। तो 5 का मतलब 1 2 3 4 5। पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, फिर पेयरिंग शुरू करनी है 6 7 8 9 10। ठीक है, लास्ट इज f। f में आ सकते हैं बेटा 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 7 और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे पहले सबकी एनर्जी बराबर है तो एक एक इलेक्ट्रॉन देना है और फिर पेयरिंग कर देनी है, तो टोटल हो जाएंगे बेटा 14। तो इस तरह से जो ऑफ बॉ था, ऑफ बॉ एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है बिल्डिंग बनाना। बिल्डिंग बनाते हुए भी पहले आप छोटे को पहले फिल करते हो, उसके बाद बड़े पे जाते हो। तो कहता है कि जिनकी एनर्जी कम है उनको इलेक्ट्रॉन पहले देना है, जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनको इलेक्ट्रॉन बाद में देना है। और ये एनर्जी का ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा कि 1s पहले आता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p। सारा याद नहीं होता तो एटलीस्ट 3d तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपने याद करना है। ठीक है, सेकेंड रूल है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल क्या कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब शेल और ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी और डीजनरेट ऑर्बिटल विल स्टार्ट ओनली व्हेन ईच डीजनरेट ऑर्बिटल गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, for example in p subshell 3 degenerate orbitals are present, so pairing of electron in them will start on arrival of 4th p electron। देखो बेटा, हुंड रूल क्या कहता है कि पेयरिंग तब तक शुरू नहीं करनी डीजनरेट ऑर्बिटल में। डीजनरेट ऑर्बिटल मतलब जिनकी एनर्जी इक्वल है, जब तक कि सबके पास इक्वल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते। सपोज आपके पास ये p में 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, और मुझे 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं 2 इसको दे दूं, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। पेयरिंग तब करनी है जब सबके पास इक्वल इलेक्ट्रॉन आ जाए, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन इसको देना है। अगर 5वां आ जाए फिर इसको देना है, 6वां आ जाए फिर इसको देना है। पेयरिंग पहले नहीं कर देनी कि पहले 2 इसको दे दिए फिर 2 इसको दे दिए। जिनकी एनर्जी इक्वल है उनको पहले बराबर इलेक्ट्रॉन देने हैं और फिर उसके बाद पेयरिंग करनी शुरू करनी है। जैसे पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ। ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे को ड्रेस आ रही है, एक ही बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, दूसरे बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, पहले सबको इक्वली, अगर एक को ड्रेस मिली है तो दूसरे को भी ड्रेस मिलेगी। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम अगर एक को खिलौना मिल रहा है तो दूसरे को भी फिर इक्वल खिलौना मिलेगा। तो सेम पेयरिंग तब तक शुरू नहीं करनी जब तक कि हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। दिस इज कॉल्ड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तीसरा रूल है बेटा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल क्वांटम नंबर सेम। इट इज
exclusion principle, it is called exclusion principle because it exclude the possibility of presence of 2 electrons in an atom with all 4 क्वांटम नंबर सेम। देखो बेटा, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि पॉली क्या कहता है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने आपको बताया कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, वो ऑपोजिट स्पिन से होते हैं। अगर एक सीधा लिखा है तो दूसरा उल्टा होगा, वरना वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कहते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पॉली को एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसलिए कहता है कि बिकॉज इट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग थर्ड इलेक्ट्रॉन। कहता तीसरा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उन 2 इलेक्ट्रॉन के भी सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। मतलब अगर पहले सपोज आपके पास 3s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए